देखिए, मुझे लगता है कि इसमें रुबीना खान जान करके शहर की और नगर निगम जैसी संवैधानिक संस्था की छवि बिगाड़ने का काम कर रही हैं। यदि उन्हें नमाज पढ़ना थी तो वे पास में मस्जिद है, वहाँ चली जाती। यदि उन्हें वहाँ तक जाने में कोई समस्या थी तो वो आग्रह करती महापौर जी से, हम गाड़ी की व्यवस्था कर देते। किसी भी संस्था की, किसी भी संवैधानिक संस्था की अपनी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का धर्म है। वे जान करके उन्होंने ऐसा कृत्य किया है। वे नमाज पढ़ने का स्थान उन्होंने ऐसा चुना और नमाज पढ़ने के बाद उसका वीडियो वायरल किया। एक सोची समझी साजिश के तहत वे इस प्रकार का कृत्य कर रही हैं। और नमाज पढ़ना है, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, यह व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है। उसे सार्वजनिक करने का क्या कारण है? अननेसेसरी शहर के माहौल को बिगाड़ने के लिए, मुसलमानों में गलत भावना पैदा करने के लिए रुबीना इकबाल खान इस प्रकार के बयानबाजी कर रही हैं। उन्हें अपनी इन बयानबाजियों से बाज आना चाहिए। उत्तर प्रदेश बनाना चाह रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर तो रामलला भगवान राम विराजित हैं। माँ गंगा माँ है, माँ सरस्वती है, माँ संगम है, माँ मथुरा है, माँ काशी है। और ये पूरा देश राम के आदर्शों पर चलता है। हम तो चाहेंगे कि वे राम के आदर्शों को माने। देखें कि राम भगवान ने किस प्रकार से हर तबके को गले लगाया है। माँ सबरी हो या फिर किस प्रकार की उनकी सेना थी, हनुमान जी महाराज हों, जामवंत जी हों, उन्होंने किस प्रकार से सबको एक करके और लंका पर विजय प्राप्त की थी। राम मर्यादा हैं, राम सहिष्णु हैं, राम धर्मनिरपेक्ष हैं, राम इस देश का आदर्श हैं, राम इस देश का संस्कार हैं। और राम ये नहीं कहते कि किसी को हटा दो, राम तो कहते हैं सबको गले लगा लो उस राम के आदर्शों को। किंतु वे मान नहीं पाएंगी क्योंकि वे केवल अपमान करना जानती हैं। कह रहे नमाज के लिए अनुमति की जरूरत है, बाकी क्या गरबा होते दूसरे काम होते उसके अनुमति की जरूरत है। निश्चित तौर पर इस देश में किसी भी संस्था पर, सार्वजनिक स्थान पर यदि आप नमाज पढ़ें या कोई भी धर्म, कोई भी जाति का आदमी किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक क्रिया करता है तो उसे निश्चित तौर पर उससे अनुमति लेना चाहिए। और एक तो बिगर अनुमति के नमाज पढ़ रहे हैं, ऊपर से फिर वीडियो वायरल कर रहे हैं। कल तक कह रहे थे कि अनुमति ली, आज कह रहे हैं कि अनुमति की क्या जरूरत है। यह देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, अपनी हर संस्था के अपने नियम कायदों से चलता है। वे एक सम्माननीय पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम में कहीं कि वो जाती हैं, हिंदुओं के जो कार्यक्रम होते हैं मजे लेने के लिए जाते हैं। अब ये बात बताइए, ठीक है क्या? गरबे हमारी आराधना का पर्व है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति 9 दिन भूखी प्यासी रहकर, कोई निर्जला नवमी करता है, कोई एक टाइम खाना खाता है, कोई एक गिलास दूध पर रहता है, कोई लौंग के जोड़े पर रहता है। नंगे पैर हमारी माताएं बहनें माँ की आराधना में लीन रहती हैं और उन्हें उन गरबों में मजा दिखता है। कल से हम कहें कि हमको आपके क्रियाकलापों में मजा दिखता है तो ठीक लगेगा क्या? कभी कहती हैं कि ऑक्सीजन पर रोक लगा दो, मुसलमानों को ऑक्सीजन पर रोक लगा दो, रोक लगा दिया उन्होंने। पूरा देश और पूरा विश्व जानता है कि जब वैश्विक कोरोना जैसी महामारी थी और उस समय जब डॉक्टरों की टीम पर हमला करने कौन बैठा हुआ था, इन्हीं कांग्रेसियों के इशारे पर उस समय मुस्लिम क्षेत्रों में ऑक्सीजन कंटेनर लेकर जब हमारी डॉक्टरों की टीम जाती थी तो ये कांग्रेसी उन पर पथराव कराते थे। ऑक्सीजन पर रोक लगाने का काम तो कोरोना में इन्होंने किया, कोरोना में शहर की हवा बिगाड़ने का काम इन्होंने किया। कुल मिला के कांग्रेस का काम है फूट डालो, राज करो। खोट खुद में और बुराई जमाने में नजर आ रही है। वो तो कह रही फांसी चढ़ा दो, नमाज तो पढ़ लिया। देखिए, नमाज पढ़ना आपका व्यक्तिगत काम है। आप नमाज पढ़िए, आपके घर पर पढ़िए, मस्जिद में जाके पढ़िए, ऐसी जगह मत पढ़िए जहां पर लोग खाना खा रहे हैं और वहां पर तमाम प्रकार का झूठा पड़ा है। आप पाक कुरान शरीफ का भी अपमान कर रहे हैं। यह आपका तरीका ठीक है क्या? इस पर मुस्लिम समाज को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी जगह नमाज पढ़ रहे हैं वो लोग कि जहां पर गंदगी पड़ी है पीछे, जहां पर भोजन करने का स्थान है, वहां से जब भोजन करके सब चले गए
तो आप जाके चुपके से नमाज पढ़ रहे हैं। अरे आपके धर्म में यदि आपको करना है तो दबे छुपे क्यों करते हो? जाइए ना, आपकी मस्जिद की उठाकर वीडियो बनाकर डालिए ना, हम भी आपको बधाई देंगे। हमारी बेटियां, हमारी मातृशक्ति नंगे पैर 9 दिन भूखी रह के वहाँ माता की आराधना करती हैं और वो आराधना में उनको मज़ा दिख रहा है। तो रुबीना खान को अपने इस बयान पे माफ़ी मांगना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुसलमानों की विरोधी नहीं रही है, और जितने मुसलमान इस देश के अंदर अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, मुझे नहीं लगता कि विश्व के किसी भी देश के अंदर पूजा पद्धति और जितनी स्वतंत्रता हिंदुस्तान में उतनी और अन्य किसी देश में होगी। धार्मिक भावना को ठेस पहुंची, ऐसी कोई शिकायत भी फिर आप थाने तक करेंगे अगर वो माफी नहीं मांगती है? देखिए, वो माफ़ी मांग लें, और माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर हमको जो भी कार्रवाई करना है हम हमारी पार्टी स्तर पर बात करके करेंगे। और रही बात कल से तो कांग्रेसी यही बयानबाजी और इस प्रकार के बयान दे रहे थे कि हमने नगर निगम से अनुमति लेके नमाज पढ़ी है, और आज अपने बयान से पलट गए कि मैंने तो इशारा करा था और नमाज पढ़ने गई थी। मेरा कहना है कि आपको नमाज पढ़ना है, आप नमाज पढ़िए। अब मान लीजिए कि महापौर जी को कल सप्तमी का हवन करना था, तो क्या वो 1 घंटे कार्रवाई रुका के भी सदन के अंदर हवन कर सकते हैं क्या? ये कुल मिला के आपकी निजी चीज़ें हैं। आपका धार्मिक, आपकी आराधना, आपका भक्तिभाव, आपकी सेवा ईश्वर के प्रति है, तो वो आपका निजी विषय है, वो प्रदर्शन का विषय नहीं है। आपको दिख रहा होगा मैं दाढ़ी में बैठा हूँ, तिलक लगा कर बैठा हूँ। मैं जो चीज़ों का प्रदर्शन कर सकता हूँ वही प्रदर्शन करूँगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मैं चौराहे पर और सड़कों पर बैठकर आराधना करने लगूंगा। ऐसे तो इस देश के अंदर कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन कुछ है कि नहीं।